स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर लर्न करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग लर्न करेंगे व्हाट इज रेशियो। तो रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट्स इज ए कंपैरिजन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट क्वांटिटी बाय द अदर। मतलब रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है कि दो क्वांटिटीज अगर दो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप, मतलब अगर राइस हो तो दोनों राइस होगा, अगर पेन हो तो दो पेन होगा। दो सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब पेन के साथ पेन कंपेयर करोगे, फिर अगर मंथ होगा तो मंथ के साथ मंथ कंपेयर करोगे, अगर डेज होगा तो डेज के साथ डेज कंपेयर करोगे, अगर राइस होगा राइस के साथ राइस कंपेयर करोगे। मतलब यूनिट राइस होगा राइस के साथ, मतलब राइस क्या है? राइस केजी में नापा जाता है, तो ये भी केजी में होगा। मतलब इस तरीके से कि जो भी है उसका दोनों सेम टाइप ऑफ होमोजेनस क्वांटिटी इसलिए बोला जाता है। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट्स। ऑब्वियसली राइस के साथ अगर राइस होगा तो उसका यूनिट भी सेम होगा, इधर केजी या फिर ग्राम, ये तो डे में यूनिट में नहीं आएगा, इसलिए बोला गया है कि इन द सेम यूनिट इज ए कंपैरिजन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग। तो कंपेयर कैसे किया जाता है? रेशियो में डिवाइड करके। डिवाइड करके मतलब किसी के पास 5 पेन है और किसी के पास 7 पेन है, तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा 5:7। इसको बोला जाता है 5:7 एंड ये कैलकुलेट किया जाता है 5/7। तो ये है हम लोगों का रेशियो 5:7, मतलब 5:7 इक्वल्स टू 5/7। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि तो फर्स्ट क्वांटिटी से सेकेंड क्वांटिटी डिवाइड करके जो हमको मिलेगा वो होता है हम लोगों के पास रेशियो। ठीक है। अब तो फिर हम लोग क्या बोल पाएंगे कि तो यहाँ पे क्या 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 बोले जाएंगे, तो हम लोगों को रिमेम्बर क्या करेंगे, देखो सम पॉइंट्स हैज टू रिमेम्बर फॉर रेशियो। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, होगा क्या कि इफ ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड, मतलब सेम एक ही तरीके का अगर दो ऑब्जेक्ट होगा, देन रेशियो ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, किस तरीके से रेशियो डिनोट होगा? A:B। ठीक है। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? A:B। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? सपोज रेशियो ऑफ 5 pence and 8 pence इज, क्या लिखेंगे हम लोग? 5, अगर क्या होता है रेशियो डिवाइड होता है तो फिर हम लोग इस तरीके से लिख पाएंगे। देखो 5 पेन्स बाय 8 पेन्स, तो पेन्स क्या होगा? सेम पेन्स कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 5/8 इक्वल्स टू 5:8। तो एक बात यहाँ पे और रिमेम्बर करना है कि कोई भी रेशियो में यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यूनिट जैसे कि सेम टाइप है तो सेम टाइप मतलब उसका यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेट कोई रेशियो में यूनिट्स नहीं होता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या जानते हैं, फ्रैक्शन के ऊपर में जो होता है वो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है।
सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या, तो सेकेंड पॉइंट में आता है जो अभी हमने बोले, रेशियो ऑफ A/B has no unit and can also, इसको हम लोग और किस तरीके से लिख पाएंगे, कैन ऑल्सो बी रिटेन एज A/B। ठीक है, A/B को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म A/B जो है उसको, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो वैसे फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर है, पर रेशियो में हम फर्स्ट टर्म ऑफ A/B, तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये वाला, इज तो फर्स्ट टर्म क्या बोले जाते हैं, नोन एज एंटीसीडेंट। ये नॉर्मली हम लोग नहीं यूज़ करते, फिर भी ये जानना जरूरी है, क्या बोले जाते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब ए को एंटीसीडेंट, एंड सेकेंड टर्म मतलब क्या है, सेकेंड टर्म is known as consequent। तो थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, देखो रेशियो हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, A/B को क्या लिख पाएंगे, A/B भी लिख सकते हैं। तो A/B कोई भी फ्रैक्शन तभी भी वैलिड होगा जब B नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। सो थर्ड पॉइंट है A/B इक्वल्स टू A/B व्हेन B नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब सेकेंड टर्म कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है, दिस ऑल पॉइंट्स हैज टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ रेशियो। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इफ both the terms of a ratio are multiplied or divided by the same non-zero number, the ratio remains unchanged. The ratio remains unchanged। इसका मतलब है क्या, देखो, इफ बोथ द टर्म्स ऑफ ए रेशियो, सपोज एक रेशियो है, सपोज 3:5, ठीक है, तो ये A एंड B दोनों बोथ टर्म्स है, तो ये है A, ये है B। तो इफ बोथ द टर्म्स ऑफ ए रेशियो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय मतलब सपोज हम 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 के साथ 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, 21/35। तो बोला गया है मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब रेशियो सेम ही रहेगा। कैसे सेम रहेगा, अगर ये मल्टीप्लाई करके जो टर्म आ रहा है उसको फिर से अगर हम लोग 7 से काटेंगे तो क्या होगा, 3/5 ही आएगा, मतलब सेम रेशियो आ जाएगा। इसलिए बोला गया है कि कोई भी रेशियो सेम उसी तरीके से डिवाइड करके भी सेम ही होगा। ठीक है,
कि अगर इफ बोथ द टर्म्स ऑफ ए रेशियो आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर देन द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, ये नंबर 4 पॉइंट है। नंबर 5 पॉइंट है क्या, देखो नंबर 5 पॉइंट है क्या, ए रेशियो must always be expressed in its lowest terms। मतलब सपोज कोई रेशियो है हम लोगों के पास 12-15, ठीक है, पर 12-15 दोनों को देखो 3 से काटा जाता है, तो ये तो लोएस्ट टर्म नहीं है ना, इसको एक नंबर से कोई भी नंबर से हम लोग डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 3 से क्या करेंगे, 4/5, तो 3 एंड 4/5 क्या होगा, ये और नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी रेशियो अगर रहता है तो उसको जितना भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ए बाई बी जाए, ताकि ए बाई बी को प्राइम हो, मतलब एक दूसरे से किसी भी सेम नंबर से नहीं काटा जा सके, उस तरीके से इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है, ये सब रेशियो में पॉइंट है कि रेशियो A is to B and B is to A cannot be equal unless A equals to B। मतलब अगर हम लोग रेशियो को रिवर्स करते, सपोज 2/5 कैन नॉट बी 5/2, ऑब्वियसली इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो सेम नहीं होगा ना, तो सेम कब होगा, अगर हम लोग 4/4 लिखेंगे, उसको अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तब भी जाके सेम होगा। तो ये ए है, ये बी है, तो ए बी कब दो रेशियो इक्वल होगा रिवर्स करके, जब अगर ए इक्वल्स टू बी हो, नहीं तो ये कभी भी दो रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो ये 6 पॉइंट हमेशा रेशियो के लिए दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम लोग रेशियो में यूज़ किए जाने वाले किस किस तरीके का रेशियो होता है वो देखेंगे। फर्स्ट है कि रेशियो ऑफ इक्वलिटी। अब आता है हम लोगों का टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो क्या है कि दो तरीके का, पहला है रेशियो ऑफ इक्वलिटी। रेशियो ऑफ इक्वलिटी, रेशियो ऑफ इक्वलिटी क्या है, इफ बोथ द टर्म्स ऑफ ए रेशियो आर इक्वल देन इट इज नोन एज रेशियो ऑफ इक्वलिटी। मतलब अगर ए इज टू ए है तो ये है फर्स्ट टर्म और ये है सेकेंड टर्म। तो रेशियो ऑफ इक्वलिटी क्या है, इफ बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो आर इक्वल टू each other, that is मतलब that ratio is ratio of equality हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 4:4 रेशियो ऑफ इक्वलिटी, 17:17 रेशियो ऑफ इक्वलिटी। अगर दोनों सेम है तो वो है रेशियो ऑफ इक्वलिटी। अब आता है हम लोगों का रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी, तो ऑब्वियसली ये उसका रिवर्स होगा।
रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी मतलब if in ratio A is to B, A not equals to B, then that ratio is known as रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेशियो हो, 2:3, 5:7, 14:17, तो सब है रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। तो एक बात देखो कि रेशियो ऑफ इक्वलिटी में जैसे कि बोथ द टर्म सेम है, अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, देखो 4:4, तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1 आएगा। 7/7, 17:17, मतलब 17/17 1 आएगा। तो रेशियो ऑफ इक्वलिटी में क्या होता है कि जब भी हम लोग उसको डिवाइड रेशियो निकालते हैं तो रेशियो ऑफ इक्वलिटी में हमेशा रेशियो 1 होता है, क्योंकि दोनों टर्म का, दोनों ऑब्जेक्ट का जिसका हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं वैल्यू सेम होता है। पर रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी में क्या होगा, आइदर फर्स्ट टर्म या फिर सेकेंड टर्म बोथ आर नॉट सेम। तो सेम नहीं होगा तो क्या होगा, उसका डिवीजन ऑब्वियसली 1 नहीं होगा। तो डिवीजन क्या होगा, अगर a ग्रेटर देन b, मतलब यहाँ पे तो ये क्या है, a इज टू b व्हेन a नॉट इक्वल्स टू b। तो इसका तो दो कंडीशन हो सकता है, इफ a ग्रेटर देन b हो भी सकता है, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये a है ये b है, तो a 5 है b 3 है, तो क्या है, इफ a ग्रेटर देन b, तो अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे देन a/b और a:b जो भी रेशियो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा ना। ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन तो 1 होगा। तो इसको बोले जाते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो ये है रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसका रिवर्स मतलब अगर a लेस देन b, यहाँ पे भी a लेस देन b, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इफ a लेस देन b देन, तो ऊपर तो छोटा है, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो फिर क्या होगा, देन a/b और a:b क्या होगा, लेस देन 1 होगा ऑब्वियसली। तो लेस देन 1 होगा मतलब यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेसर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये है लेसर इनइक्वालिटी, ये है ग्रेटर इनइक्वालिटी, ये है लेसर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये है हम लोगों का टाइप्स ऑफ रेशियो। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या टाइप है। थर्ड आता है हम लोगों का इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, तो इनवर्स रेशियो में क्या आता है कि द इनवर्स रेशियो ऑफ a is to b is
B:A। मतलब अगर कोई भी रेशियो है 2:5 तो इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, तो फिर ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब 5:2। ये है हम लोगों का इन्वर्स रेशियो। फिर आता है नंबर 4, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या है? डुप्लीकेट रेशियो है, सपोज एक रेशियो है 3/5, ठीक है। एक रेशियो है हम लोगों के पास 15:35, एक रेशियो है 6:10। इसको हम लोग डुप्लीकेट रेशियो बोल सकते हैं। क्यों देखो यहाँ पे ये 3:5, तो इसको और लोएस्ट टर्म में तो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर 15:35 इसको हम लोग लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लोएस्ट टर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर 5 से हम लोग इसको काटेंगे तो नहीं, ये 17/5, ये 25 होगा, 25, 35 नहीं। तो अगर 5 से काटोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, इसको 5 से काटोगे तो 5 होगा, ठीक है। तो 15:25, तो उसका लोएस्ट फॉर्म क्या है, 3/5। फिर इसको अगर हम लोग काटेंगे 2 से काटोगे तो फिर क्या होगा, 3/5। मतलब ये रेशियो हुआ, क्या था रेशियो हम लोगों के पास, 3/5, 15/25, 6/10, तीनों अलग रेशियो है। पर इसको अगर हम लोग जब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखोगे अल्टीमेट सेम ही रेशियो आ जाता है। क्योंकि हम लोग क्या सीखे थे कि एक पॉइंट जो रिमेंबर किए थे वहाँ पे उस पॉइंट में कि हमेशा रेशियो को हम लोग लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू लोएस्ट टर्म इट बिकम्स द इक्वल रेशियो। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वल रेशियो और डुप्लीकेट रेशियो। दिस रेशियोज आर इक्वल रेशियो। इक्वल भी हम लोग बोल पाएंगे क्योंकि इसका लोएस्ट टर्म में वैल्यू, अगर लोएस्ट टर्म में कोई भी रेशियो का वैल्यू सेम होता है तो फिर वो आ जाता है हम लोगों के इक्वल रेशियो और डुप्लीकेट रेशियो में, ठीक है। अब आएगा मिक्स्ड रेशियो और कंपाउंड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो and compound ratio। मिक्स्ड रेशियो एंड कंपाउंड रेशियो देखते हैं क्या है। मिक्स्ड रेशियो एंड कंपाउंड रेशियो ऑलवेज occurs between two ratio। ओके, सपोज लेट देयर आर टू रेशियो। क्या टू रेशियो, एक है A:B and C:D are two ratios, ठीक है। दो रेशियो है सपोज। अब देखो मिक्स रेशियो मतलब इस दो रेशियो को जोड़ना है, ठीक है। कैसे दो रेशियो को हम लोग इसको कल जोड़ेंगे, तो कंपाउंड रेशियो ऑफ these two ratios is, कंपाउंड कैसे होता है देखो, फर्स्ट टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा इस टू सेकेंड टर्म के साथ सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो रहा है दो रेशियो का कंपाउंड रेशियो ऐसे निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल है सपोज दो रेशियो कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:7 and 3:5, ठीक है। तो दो रेशियो क्या है, 2:7 and 3:5। तो कंपाउंड रेशियो क्या होगा,
तो कंपाउंड रेशियो होगा फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 3/7 × 5 मतलब 6/35, 6:35। ये है हम लोगों का कंपाउंड रेशियो। तो हम लोग क्या क्या सीखे रेशियो में? रेशियो में सीखे इक्वल रेशियो, रेशियो ऑफ इक्वलिटी, इनइक्वलिटी रेशियो, ग्रेटर और इनइक्वलिटी, लेसर इनइक्वलिटी, इनवर्स, डुप्लीकेट एंड मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, ये सब रेशियो का टर्म है। हम बाद में हम लोग इसके ऊपर साम्स करेंगे। फिर अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन भी रेशियो के साथ ही रिलेटेड है, तो एक साथ ही हम लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन अब आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ टू रेशियोज आर इक्वल, then we can say the two ratios are proportion to each other। मतलब सपोज देयर आर टू रेशियो। टू रेशियो क्या है? एक है A:B, उसका हम लोग A भी लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज उसका वैल्यू है 2। एक दूसरा रेशियो है सपोज P:Q, तो उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे? P/Q। सपोज इसका भी वैल्यू है रेशियो, तो तब हम लोग क्या बोल पाएंगे कि A/B इक्वल्स टू P/Q, बोल सकते हैं ना। तो तब हम लोग बोल पाएंगे। और A:B अगर डिवाइड के हिसाब में लिखेंगे तो इक्वल्स टू देंगे, अगर रेशियो के हिसाब में लिखेंगे तो इक्वल्स टू के बदले हम लोग क्या देते हैं? ये प्रोपोर्शन का साइन। तो A/B के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? A:B प्रोपोर्शन, मतलब इक्वल टू, प्रोपोर्शन टू P:Q। ठीक है, तो जब रेशियो के हिसाब में लिखेंगे तो इक्वल टू के बदले प्रोपोर्शन देंगे, और अगर हम लोग ऐसे डिवाइड के फ्रैक्शन के हिसाब में लिखेंगे तो प्रोपोर्शन के बदले हम लोग क्या लिखते हैं? AB। तो तब हम लोग क्या बोल पाएंगे? A:B प्रोपोर्शन टू P:Q। मतलब ये दो अलग रेशियो है पर इस दोनों का वैल्यू सेम है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक रेशियो है हम लोगों के पास 15:25। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 15:25 वेदर proportion to check 15:25 तो 3/5, 3/5 मतलब 21 proportion 35 और नॉट। चेक करते हैं। तो दो रेशियो है, तो दो रेशियो में प्रोपोर्शन कब होगा? कि अगर इस दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो देखते हैं सेम है कि नहीं। तो एक है हम लोगों के पास 15:25, तो हम लोग क्या जानते हैं? इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 50:25, इसको क्या करोगे? वैल्यू अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो 3/5, 5 से डिवाइड होता है, एंड
इसका क्या है 21:35, तो इसको क्या लिखोगे 21/35, 7 से काटा जाता है 3/5। देखो इसका भी वैल्यू एंड इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है। देन वी कैन से कि 15:25 प्रोपोर्शन टू 21:35। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इफ द रेशियो ऑफ द टू वैल्यू टू if the value of the two ratios are equal then they are proportion to each other। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शन में कुछ प्रॉपर्टीज है, देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, तो फिर हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है, A:B प्रोपोर्शन सपोज P:Q। तो प्रोपोर्शन के लिए हम लोगों को दो रेशियो चाहिए, तो दो रेशियो अगर प्रोपोर्शन होगा तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको हम लोग फर्स्ट टर्म को बोलते हैं कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये है सेकेंड प्रोपोर्शन, ये है थर्ड प्रोपोर्शन एंड ये है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है देखो कि इफ 2, 3, 6 x are proportion to each other, then find fourth proportion। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कौन सा है, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स दिया है, अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर हम लोग इसको एक्स लेके करेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब एक्स चाहिए, तो ये प्रोपोर्शन है 4, तो 4 प्रोपोर्शन है मतलब ये दो इस टू ये दो। ठीक है, एंड नहीं आर, तो फिर क्या लिखूंगी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो फिर 2:3 प्रोपोर्शन 6:x, क्योंकि ये 4 प्रोपोर्शन है ईच अदर, तो 4 ईच अदर प्रोपोर्शन है मतलब ये दो प्रोपोर्शन इज टू ये दो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे 2:3 इक्वल्स टू 6/, क्योंकि 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं, 6/x को इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग x कैलकुलेट करके निकाल पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 × 3, फिर x इक्वल्स टू 6 × 3/2, 3 इक्वल्स टू 9। तो फिर फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आया, फोर्थ प्रोपोर्शन इज 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल पाएंगे कि इस तरीके से अगर प्रोपोर्शनल वैल्यू दिया रहता है तो फिर कोई भी एक, तो ये वैल्यू अप्लाई करके थर्ड प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन कोई भी एक अगर अननोन है तो वहां से हम लोग निकल लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर है सेकंड प्रॉपर्टी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है कि नॉर्मली प्रोपोर्शन में हम लोगों को क्या चाहिए, 4 टर्म चाहिए, 4 टर्म नहीं चाहिए तो 2 रेशियो तो नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या बोला जाता है, देखो इफ A, B, C आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन,
3 टर्म है। देखो नॉर्मली हम लोग प्रोपोर्शन में हम लोग क्या लेते हैं, 4 टर्म लेते हैं, पर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या आता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 टर्म आता है, ए बी सी। इफ ए बी सी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन क्या होगा, देन वी कैन से ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। मतलब ये जो बीच वाला टर्म है वो 2 बार आता है। कंटिन्यूड मतलब प्रोपोर्शन कंटिन्यू होता है, तो ये जो टर्म 2 बार आता है। और ए इज टू बी इक्वल्स टू या फिर प्रोपोर्शन टू बी प्रोपोर्शन टू सी, बी इज टू सी। ठीक है, तो ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब एक टर्म नेक्स्ट टर्म, एक टर्म का डिनोमिनेटर नेक्स्ट टर्म का न्यूमरेटर हो जाता है। ठीक है, मतलब हमेशा प्रोपोर्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि इवन नंबर ऑफ टर्म चाहिए, नहीं तो रेशियो तो नहीं होगा। पर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ऑड नंबर ऑफ टर्म आ सकता है, ऑड नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमेशा जो सेकेंड टर्म है वो आगे का डिनोमिनेटर भी होगा, नेक्स्ट का न्यूमरेटर भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों जगह पे b है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए से लिख पाएंगे। ठीक है, मिडिल टर्म 3 टर्म में ध्यान रखना, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसे लिख पाएंगे, और b इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी। मतलब अगर 3 टर्म कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो मिडिल टर्म अगर हम लोगों को चाहिए तो फिर b इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर ए सी, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट एफ सी। तो यहाँ पे b को क्या हम लोग बोल सकते हैं, b इज नोन एज मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। बी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। मीन मतलब दोनों का रूट। ठीक है, तो ये तो हुआ 3 टर्म का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर 4 टर्म होता है, मतलब सपोज इफ ये तो 3 टर्म है, हम लोग 5 टर्म का भी प्रोपोर्शन निकाल पाएंगे, कंटिन्यूड होता है। तो देखो क्या होगा, इफ ए बी सी डी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ये नॉर्मल प्रोपोर्शन होता, मतलब इस तरीके का प्रोपोर्शन होता, तो हम लोग क्या लिख पाते, इस तरीके से 2 रेशियो लिख सकते थे। पर यहाँ पे कि जैसे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है 4 टर्म, तो फिर क्या लिखेंगे, a बाई बी, फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या मैं बोली थी कि सेकेंड का न्यूमरेटर होगा, b बाई क्या होगा उसका नेक्स्ट टर्म c, फिर इसका डिनोमिनेटर ये c बाई d, और नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे d जो ऊपर जाएगा तो उसके नीचे तो और कुछ नहीं है, तो फिर ये नीचे और नहीं जाएगा। तो a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी, c बाई d, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये a इज टू b प्रोपोर्शन, b इज टू c प्रोपोर्शन, c इज टू d। ठीक है, मतलब एक टर्म 2 बार 2 रेशियो में आएगा अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है तो, दिमाग में रखना। अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं होता तो ये, तो फिर क्या होता, इफ ए बी सी डी आर नॉर्मल प्रोपोर्शन देन, तो फिर क्या होता, देन a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। पर अगर कंटिन्यूड है तो इसका डिनोमिनेटर, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस में जा रहा है, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर, इसका फिर से डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर, कंटिन्यू प्रोसेस में जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये दिमाग में रखना। अब आता है कुछ टर्म इनवर्टेंडो, ये सब रेशियो में यूज होता है।
इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्ट्स करना। जैसे कि प्रोपोर्शन में आता है, हम लोग इन्वर्स रेशियो सीखा है, तो यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन में भी ये आ जाएगा, इसलिए इसको इन्वर्स टेंडो बोले जाते हैं। इन्वर्स रेशियो मतलब क्या, रेशियो के इन्वर्स होना, और ये प्रोपोर्शन के इन्वर्स होना। सपोज ए इज टू बी प्रोपोर्शन एक्स इज टू वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, ए बाई बी इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। तो इसका रिवर्स मतलब इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन मतलब हम लोग इन्वर्स रेशियो सीखा है, तो जैसे कि इक्वल टू है तो एक साइड इन्वर्स होगा, मतलब इसको रिवर्स होगा तो फिर दूसरा भी इन्वर्स हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोले जाता है इन्वर्टेंडो, मतलब इन्वर्स ऑफ टू प्रोपोर्शन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी इज टू ए प्रोपोर्शन वाई इज टू एक्स, ये है इन्वर्टेंडो। फोर होगा ऑल्टर करना। देखो ऑल्टरनेंडो क्या होता है, सपोज ए इज टू बी प्रोपोर्शन एक्स इज टू वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बाई बी इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। तो यहाँ पे देखो ये ऑल्टरनेंडो मतलब ऑल्टर करना, तो यहाँ पे ये तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम लोग तो इस तरीके से लिख ही सकते हैं ना, मतलब ए बाई एक्स इक्वल्स टू बी बाई वाई, कि ये जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स को इधर लाना और बी को इधर जाना, तो फिर ए बाई एक्स इक्वल्स टू बी बाई वाई। तो तब जाके इसको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज टू एक्स प्रोपोर्शन बी इज टू वाई। तो ये होता है ऑल्टरनेट। ये सब प्रोसेस हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे काम आता है। और एक होगा तो ए इज टू बी इक्वल्स टू एक्स इज टू वाई, जैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं तो इसको भी हम लोग तो चेंज कर पाएंगे ना। तो इसको चेंज करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वाई बाई बी इक्वल्स टू एक्स बाई ए, और वाई इज टू बी प्रोपोर्शन एक्स इज टू ए। एक बात याद रखना कि जब भी ये प्रोपोर्शन में लेफ्ट साइड में जो भी काम होगा राइट साइड में वो सेम काम होना है। मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में करोगे, डिवाइड करो दोनों साइड में करोगे, मतलब सब एक साथ दोनों साइड में करना होता है, नहीं तो ये नहीं होगा। रेशियो है ना, दोनों सेम रेशियो है तो उसका ऊपर काम भी तो सेम करना है। अब आएगा हम लोगों का कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो देखो, कॉम्पोनेंटो क्या होता है, देखो कॉम्पोनेंटो है अगर दो रेशियो ए इज टू प्रोपोर्शन एक्स इज टू वाई, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि ए बाई बी इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। अब यहाँ पे कॉम्पोनेंटो मतलब मैंने अभी क्या बोला कि जो हम लेफ्ट साइड में जो काम करेंगे राइट साइड में भी वो सेम काम करना होता है, क्योंकि ये दो रेशियो सेम है। कॉम्पोनेंटो क्या करता है, कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी है कि प्लस होता है नीचे में जो है ए बाई बी प्लस बाई बी, मतलब अगर ऐसे करोगे तो इसका रेशियो सेम ही रहेगा, इसका रेशियो चेंजेस नहीं होगा। मतलब ऊपर में न्यूमरेटर के साथ अगर डिनोमिनेटर प्लस करो तो एक साइड में करो तो दोनों साइड में भी करना होता है, तो अगर करोगे तो उसका जो रेशियो है रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, इसको बोले जाते हैं कॉम्पोनेंटो। अब आता है डिविडेंडो। अब होगा डिविडेंडो। देखो डिविडेंडो क्या होता है, कॉम्पोनेंटो जैसे हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं तो डिविडेंडो में क्या होता है, माइनस किया जाता है, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर। कॉम्पोनेंटो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी होगा, हाँ।
ए बाई बी, नॉट नेसेसरी कि ऊपर ही हम लोगों को प्लस करना होता है, हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं, पर अगर प्लस करोगे तो उसको कॉम्पोनेंडो बोले जाते हैं। और अगर हम लोग माइनस करते हैं मतलब ए बी इज टू एक्स वाई और ए बाई बी एक्स बाई वाई। अब आता है डिविडेंडो। डिविडेंडो मतलब माइनस करना, माइनस करना मतलब ऊपर में माइनस तो इस साइड में भी माइनस करो, और अगर हम लोग नीचे माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी नीचे ही माइनस करो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक साइड में ऊपर में माइनस करो तो एक साइड में नीचे करोगे तो ऊपर, तो दोनों में ऊपर, नीचे करोगे तो दोनों में नीचे। ठीक है, अब आता है तो ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो मार्च करके जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब प्लस माइनस दोनों एक साथ। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, सपोज ए इज टू बी प्रोपोर्शन एक्स इज टू वाई और ए बाई बी एक्स बाई वाई। अब इसको कंपोनेंडो भी करना है डिविडेंडो भी करना है, तो कंपोनेंडो मतलब प्लस होगा, डिविडेंडो मतलब माइनस होगा। तो तुम लोग ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे प्लस ऊपर माइनस कहीं पे भी कुछ कर सकोगे, पर जो करोगे दोनों साइड एक साथ करोगे, मतलब इधर ऊपर प्लस तो इधर भी ऊपर प्लस, इधर नीचे माइनस तो इधर भी नीचे माइनस। तो ये आता है हम मतलब रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेनेवर वी परफॉर्म दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस, आइदर कंपोनेंडो और डिविडेंडो, जो यूज होगा जो चाहिए हम लोग उस हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर एक बात हमेशा याद रखना कि लेफ्ट साइड में जो प्रोसेस करोगे राइट साइड में भी वही प्रोसेस हम लोगों को अप्लाई करना है। ओके okay, these are the properties of ratio and proportion which we have explained in this video. In our next video we will do some sums on ratio and proportion. Okay.